ड्रामा सीरियल नमक हराम के एपिसोड नंबर 11 में क्या कुछ होने वाला है जानिए इस वीडियो में। अगर है चैनल पे नया तो जल्दी से कर दे सब्सक्राइब। एपिसोड नंबर 11 में आप लोग देखेंगे कि जब मुराद अस्मा को बता रहा होता है कि उसको अस्मा को मुराद ने ही अगवा किया था, तो वो सारी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रही होती है अस्मा, और अचानक जो है वो बेल की वाइब्रेशन बजती है फ़ोन की और मुराद सब कुछ देख लेता है। मुराद फ़ौरन से उठता है और वो मोबाइल उठाता है और उसमें से जो कुछ भी सारा तो कुछ डिलीट करके कहता है कि मैंने कहा था ना अस्मा कि मैं तुम पर यकीन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम पर यकीन करके बहुत ही बुरा किया। उधर जो है वो अब मुराद जो है वो अस्मा के अपने जो उस अपार्टमेंट से बाहर लेकर जाने पर पाबंदी लगा देता है और अस्मा को बोलता है कि तुम अब इसी जो है वो घर में रहोगी, बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। उधर जो है वो जब मुराद बाहर निकलता है तो अस्मा जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो आगे से मुराद को देख लेती है और मुराद को कहती है मैं तो बस आपको देखने के लिए आई थी, अलविदा करने के लिए आई थी, मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी। जिस पर आगे से मुराद कहता है कि फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी फ़िक्र में तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसी वजह से जो है वो मैं यहाँ खड़ा हूँ ताकि मैं आपकी हिफाजत कर सकूं बजाय कि आप मेरी हिफाजत करते फिरें। उधर आप देखेंगे कि जब अरसल जो है वो मिलने आता है अस्मा को और अस्मा को जो है वो कहता है कि मुझे शक है मुराद पर, जिस पर अस्मा भी सारा कुछ उसको नहीं बताती लेकिन कुछ सीधा चीज़ें उसको बता देती है कि उसका भी शक पुख्ता हो जाए, लेकिन वो पूरी बात इसलिए नहीं बताती क्योंकि उसका यकीन कोई नहीं करेगा। क्योंकि मुराद भी उसको यही बोलता है कि अब आप जाकर जो मर्ज़ी कहती रहें लेकिन आपकी बात का यकीन कौन करेगा, और आप फिर भी यहाँ पर ही ठहरने आएंगी तो फिर अपना ख्याल रखना। अगर किसी को बताया तो मैंने तुम पर एतबार किया है, तुम अब मेरा एतबार नहीं तोड़ोगी, एक दफ़ा तोड़ लिया है अब ना तोड़ना। उधर जो है वो जब अरसल मिलकर अस्मा से बाहर निकलता है तो कहता है आगे से उसको मुराद कि मैं जो हूँ नौकर हूँ लेकिन मैं एक शौहर भी हूँ, मैं एक इज़्ज़तदार शौहर हूँ और तुम मेरी बीवी से मिलने आए हो। आइंदा से अगर ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा, याद रखना इस बात को। मैं नौकर हूँ लेकिन अपनी बीवी के लिए एक शौहर हूँ और उसकी हिफाजत करना जानता हूँ। उधर आप देखेंगे कि जब अस्मा के पास बैठा होगा मुराद तो अस्मा मुराद को बोलेगी जालिम बड़ा जालिम तब बनता है जब अपने जुल्म को हक समझने लगे। ये बात मुराद के दिल पर जाकर लगती है और अस्मा ये बात उसको बोलती है कि तुम जालिम से भी बड़े जालिम बन चुके हो क्योंकि तुम अब जुल्म को अपना हक समझते हो। अस्मा की ये सारी बातें सुनकर मुराद जो है वो अपने करतूतों से बाज आ जाएगा और इंतकाम का बदला लेना छोड़ देगा। अपने मालिक से कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्या वो अस्मा को सारी हकीकत बताएगा तो अस्मा उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी, कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा।